Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमने ये देखा कि भारत ने ये लॉकडाउन बिल्कुल ठीक समय पे जब उसको करने की जरूरत थी, बड़ा बोल्ड डिसीजन था ये। 135 करोड़ लोगों के देशों में पूरे देश को बंद कर देना, स्टैंड स्टिल कर देना, सारे हवाई जहाज बंद कर देना, सारी रेलें बंद कर देना, सारे दुकानें बंद कर देना, सारे शॉपिंग मॉल सब कुछ बंद कर देना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर देना और सारे देश को कहना कि आप घर के अंदर रहो। ये छोटी बात नहीं थी। दुनिया के दूसरे विकसित देशों के अंदर जो है इस फैसले को करने में लोगों ने बहुत सोचा, बहुत दिन वेस्ट कर दिए और बहुत सारे देशों में तो जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों के वहां पर मौतें होने लगी, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तब उन्होंने इसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में, वो भी अधिकतर स्थानों पे कोई पार्शियल लॉकडाउन किया, कोई हाफ हार्टेड लॉकडाउन किया और उसका नतीजा हमने स्वयं देखा है। देखिए, अब सच बात यह है कि ये बात पुरानी हो गई है, इस पे चर्चा भी बहुत हो चुकी है, इसका विश्लेषण भी बहुत हो चुका है। हमको कहते हुए बार बार इस विषय को रेस करते हुए तकलीफ और कष्ट भी होता है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मार्च के दूसरे सप्ताह के आसपास अगर आप ध्यान करेंगे तो जब दुनिया में तेजी से संक्रमण हो रहा था और भारत में पहला केस आने के बाद 1.5 महीना बीत चुका था, तब भी हमारे देश में जो केसेस थी उनकी संख्या बहुत मामूली थी। थोड़े से स्टेट्स में थोड़े से केसेस थे और उस समय ये दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद, जहां पर ये घटना हुई वहां पर ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी। दिल्ली में कानूनन भी उस समय ऐसी स्थिति थी कि शायद 10-15 से ज्यादा लोग कहीं एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे और उस समय कम से कम 1-1.5 दर्जन देशों के लोग वहां पर आए हुए थे और आप जानते हैं कि वो समय जो था, सारे दुनिया में बहुत सारे देशों से जो आने वाले लोग हैं वही बीमारी भारत में ला रहे थे। हजारों लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, एडमिनिस्ट्रेशन की बगैर सूचना जानकारी के, और फिर वो जब जानकारी मिली उसके बाद उनको वहां से हटाया भी गया। बहुत सारे लोग वहां से पहले ही अपने हिसाब से जा चुके थे और उसके कारण शायद सारे देश में हर प्रांत में केसेस की अचानक संख्या बढ़ी।